हेलो ऑल, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू टेक टॉक विद शांतनु सेन। मैं विशाल अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं। दादा, ठंडी का मौसम है तो इस साल अपना शुरुआत में थोड़ा 2 दिन थोड़ा हल्का सा बाजार में गर्मी रहा, लेकिन बाजार ने ठंडी का माहौल एक्सेप्ट कर लिया है और 3 दिन से सेलिंग की वजह से बाजार भी ठंडा हो गया। अब कंटिन्यूस सेलिंग की वजह से क्या हो रहा है कि आपका सारा इंडाइसिस सब में सेलिंग है। और इसका मेन रीजन है, श्रेय जाता है एफआईआई को, जो कि कंटिन्यूस 11 सेशन से सेलर्स है और इस साल में भी कंटिन्यूसली सेलिंग कर रहे हैं। दादा, इसी नोट पे शुरू करते हैं अपने मार्केट राउंड अप, जो अपने लास्ट वीक से शुरू करते हैं। 2 से 6 जनवरी तक का जो मार्केट था, जिसमें बीते सप्ताह की बात करें तो शुक्रवार को दादा एक अपना एशियन मार्केट्स तो पॉजिटिव की शुरुआत हुई थी, तो अपने इंडियन मार्केट को क्यूज पॉजिटिव थे। लेकिन हमारे मार्केट्स पहले से ही मतलब जो टूट रहे थे, उसकी वजह से क्या हुआ कि 18,000 के ऊपर एक बार ओपन तो हो गए, 18,008 पे। ऊपर में हम 18,047 तक ही जा पाए और उसके बाद में सेलिंग का जो प्रेशर आया, उसके बाद तो दादा 17,800 भी टूट गया। 17,795, 17,795 का लो लगा के लास्ट में दादा जाते जाते थोड़ा सा बेटर कर लिया बाजार। 17,859 का क्लोजिंग है, जो कि 132 पॉइंट नीचे रहा है। बैंक निफ्टी 42,188, जो कि 419 पॉइंट का नुकसान रहा है। सेंसेक्स 59,900, जो कि 452 पॉइंट का नुकसान देके बंद हुआ है। दादा, इस वीक में निफ्टी 1.36% और बैंक निफ्टी 1.86% लोअर बन दिया है। और बाकी सारा इंडाइसिस, मिड कैप हो, स्मॉल कैप हो, सेक्टोरल इंडाइसिस, सब में बिकवाली रहे और सब नेगेटिव है ज्यादा कर। सब हेवी वेट्स में सेलिंग है दादा, लेकिन खाली एक रिलायंस संभालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो भी ज्यादा संभाल नहीं पाया। एडवांस डिक्लाइन का बात करेंगे तो 11 शेयर हरे निशान में बंद हुए और 39 शेयर्स रेड में। निफ्टी में बढ़ने वालों की सूची में दादा ब्रिटानिया, रिलायंस, महिंद्रा महिंद्रा, बीपीसीएल, ओएनजीसी, ये सब आधा परसेंट से 1.25% तक की बढ़त लेके बंद हुए हैं। वही घटने वालों की सूची में देखेंगे तो जेएसडब्ल्यू स्टील, टीसीएस, इंडसइंड बैंक, बजाज फिनसर्व जैसे स्टॉक्स है जो 2.5 से 3% लुढ़क के बंद हुए हैं। सभी सेक्टर्स में सेलिंग है, जिसमें आईटी में भी सेलिंग है दादा, जिसके रिजल्ट्स अगले हफ्ते से शुरुआत हो रही है, जो रिजल्ट सीजन की आगाह है। उसके अंदर सेलिंग में आप देखें कि टीसीएस हो गया, टेक महिंद्रा हो गया, परसिस्टेंट हो गया, एम्फेसिस, इंफोसिस, एलटीआई, माइंडट्री, इनमें सब में करीब करीब 1 से 3% का गिरावट देखने को मिला। इस हफ्ते में दादा मिड कैप में थोड़ा मूवमेंट था, जिनमें हमने गेनर्स में देखा कि सरकारी कंपनी एनसीसी, जिसमें 12% का बढ़त है, और पावर फाइनेंस जिसमें 11% का बढ़त है, पीएनसी इंफ्राटेक 10%, और इसके अलावा मैक्स फाइनेंशियल, हैवेल्स इंडिया, राजेश राजेश एक्सपोर्ट्स, आईडीबीआई बैंक, ग्राइंडवेल नॉर्टन, एचडीएफसी लाइफ, इन सब में करीब करीब 8 से 10% का इजाफा हुआ है। मिड कैप के लूजर्स की सूची में देखेंगे तो दादा विजया डायग्नोस्टिक्स, जो कि बड़ा लूजर है 10.5% में। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस 9.5%। बाकी लेमन ट्री होटल, बजाज फाइनेंस, अडानी विल्मार, चोला फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, वेल्सपन कॉर्प, ये सब 7 से 9% का नुकसान देके बंद हुआ है इस हफ्ते में। इस हफ्ते में दादा एक नोटवर्दी चीज है जो कि बजाज फाइनेंस के ऊपर में है, जो 6,000 के नीचे आई थिंक जून 2022 के बाद फर्स्ट टाइम बंद दे रहा है, जिसमें स्पेसिफिकली एफआई ब्रोकरेज हाउसेस ने इसका रिजल्ट के बाद में कंपनी को डाउनग्रेड किया है, इसकी वजह से सेलिंग आया है। वहीं रिटेल इन्वेस्टर्स का बहुत ज्यादा जिसमें इंटरेस्ट रहता है, वोडाफोन आइडिया, उसमें अच्छा खासा सेलिंग देखने में मिल रहा है। दिक्कतों का सामना तो कर ही रहा है काफी टाइम से, लेकिन इसमें क्या था कि पहले सरकार ने बोला था कि सरकार अपनी पूंजी इसमें लगाएगी वाया इक्विटी, कन्वर्जन था उनके डिबेंचर्स का। लेकिन अब सरकार बोल रही है कि अब प्रमोटर्स जब तक खुद का पैसा नहीं लगाएंगे, तब तक गवर्नमेंट भी पैसा लगाने में इच्छु नहीं है, और इसी वजह से अब वोडाफोन की दिक्कतें बढ़ती जा रही है।
वोडाफोन के पास 190 करोड़ के आसपास का कैश है और उनको सामने 7,000 करोड़ का पेमेंट करना है इंटरेस्ट का, जो कि उनके पास जरा भी पॉसिबल नहीं है। और वहीं सारी सारी बैंकों ने भी एक बार के लिए हाथ ऊंचा कर दिया, वो भी अभी कोई अपना लोन देने के लिए इच्छा नहीं है। तो वोडाफोन को एक देखना एक इंटरेस्टिंग चीज रहेगा। दादा, लास्ट वीक में अपना एक यूएस फेड का मीटिंग का भी मिनट्स जारी हुआ है, जिसमें उन्होंने फिर से नोटिफाई किया है कि अभी भी इंटरेस्ट बढ़ने का जो सिनारियो है वो अभी रुकने वाला नहीं है। उसकी वजह से काफी नेगेटिव सेंटिमेंट मार्केट में वापस से प्रिवेल कर रहा है। दादा, अब अपने नेक्स्ट वीक का बात करते हैं, जहां 9 से 13 जनवरी का वीक जो है काफी इंपॉर्टेंट डेटा है, जिसमें स्पेसिफिकली आपको इन्फ्लेशन का डेटा बहुत सारी कंट्रीज से आएगा। जिसमें देखिए अभी दादा, पहले तो अपना यूएसए का अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो फ्राइडे को आया है वो 3.5% पे आया है वर्सेस 3.7%, और एक्सपेक्टेशन भी 3.7% का ही था। तो इसका भी इम्पैक्ट मंडे को देखने को मिलेगा। यूएस नॉन फार्म पेरोल डेटा जो कि 2,23,000 पे आया है अगेंस्ट 2,63,000, एक्सपेक्टेशन 2 लाख का था। इसका भी इम्पैक्ट आपको मंडे को देखने को मिलेगा। अब दादा, अपने इन्फ्लेशन फिगर्स का बात करेंगे। 9 तारीख जापान का फिगर्स, जापान बंद रहेगा, सॉरी, 9 तारीख को जापान बंद रहेगा, लेकिन उसका इन्फ्लेशन फिगर्स 9 तारीख को रिलीज करेंगे। सोमवार हुआ। 11 तारीख बुधवार को चाइना का फिगर्स, सीपीआई इन्फ्लेशन फिगर्स आएगा। 12 तारीख गुरुवार को इंडिया का सीपीआई इन्फ्लेशन फिगर्स आने का बात है दादा, जिसमें जो एक्सपेक्टेशन है वो है 5.88%, जो गए बार आया था उससे बढ़ के 6.4% जाने की उम्मीद कर रहे हैं। और सेम 12 तारीख को ही यूएसए का भी सीपीआई इन्फ्लेशन डेटा आने की बात है, जो कि घटने की बात है। जो लास्ट टाइम 7.1% पे आया था उसको घट के 6.7% होने की उम्मीद है। अगले हफ्ते से दादा रिजल्ट सीजन शुरू हो रहा है, जिसमें सबसे पहले आपका टीसीएस का रिजल्ट आएगा। ये सब रिजल्ट्स एक एक बार आपको एक अंदाजा दे देंगे कि मार्केट का डायरेक्शन किस तरफ जा रहा है। तो ये रिजल्ट सीजन काफी अहम होने वाला है। तो टीसीएस का रिजल्ट आएगा 9 तारीख सोमवार को। 12 तारीख गुरुवार को आ रहा है एचसीएल टेक, इंफोसिस और जीएम रेवरीज का। 13 तारीख शुक्रवार को आ रहा है विप्रो और एचडीएफसी बैंक जैसे दिग्गज अपने नतीजे पेश करेंगे दादा। अब निफ्टी शुक्रवार को दादा 17,830 के बहुत पास में आके और ऊपर की तरफ में बंद दिया है, तो उसको एक बार के लिए तो बचा लिया है। लेकिन दादा ये 17,850 और 17,830 ये ऑप्शन डेटा के हिसाब से काफी महत्वपूर्ण दिख रहा है सपोर्ट के तौर पे। अगर बाई चांस अगर कोई भी बैड न्यूज आता है और अगर बुल्स इन लेवल्स को संभालने में अपने मुश्किल आती है, तो नेक्स्ट लेवल आएगा दादा 17,550 और 17,400। इस लेवल पे ऑप्शंस का काफी अच्छा बिल्डअप है। वहीं अगर दादा ऊपर की तरफ देखें तो 18,050 18,100 का लेवल जो है वो काफी अहम रहेगा। इसको क्रॉस करने के बाद ही आपका बुल्स का एक बुल सिनारियो बनेगा। लेकिन दादा हम देख रहे हैं कि 18,000 के लेवल्स पे कॉल राइटिंग बहुत ज्यादा है, तो वो एक नोटवर्दी चीज है जो कि अभी मंदी दर्शा रहा है, मतलब कमजोरी है बाजार में। एफआई का जो मैं बताया सर दादा, अभी 11 ट्रेडिंग सेशंस पे कंटिन्यूसली वो लोग बिकवाली का फिगर्स लेके चल रहे हैं, तो सेंटिमेंट दादा थोड़ा सा अभी मतलब नेगेटिव है। अब मेन फोकस रहेगा रिजल्ट पे, जो कि नेक्स्ट वीक से चालू हो रहा है। अगर उसमें कोई नया कुछ पॉजिटिव ट्रिगर आता है तो उससे काफी बाजार को फैसिलिटी मिलेगा अपना एक रुख तय करने के लिए। और सेकेंडली अगर इन्फ्लेशन फिगर्स में अगर कोई कूल डाउन होता है तो उससे काफी बड़ा इम्पैक्ट होगा। और दादा बाकी तो बजट के हिसाब से जो ट्रेंड चालू है उसमें कुछ ना कुछ अगर मूवमेंट होगा तो वो हम देखेंगे। बस दादा अब आपके ऊपर में है, आप अभी बाजार को कहाँ पे सपोर्ट दे रहे हैं वो आप प्लीज बताइए। ओवर टू यू दादा। थैंक यू विशाल जी। अभी जो बात बोले हैं मोटा मोटी सभी चीज आप तो जो सोचना चाहिए वो सब बताए हैं। ये हफ्ता क्या क्या था और अभी कौन सा वीक में हम लोग जा रहे हैं उसमें क्या। तो मैंने सीधा सीधा टेक्निकल्स के ऊपर बात करेंगे। बट लास्ट वीक में हम लोग जहां पर रुके थे कि बाजार थोड़ा सा नेगेटिव बायस था,
वो हम लोग बात भी किए थे लास्ट ब्लॉग में। तो बाजार उसी हिसाब से ही चला। खास करके हम लोग का जो सपोर्ट का जो लेवल्स दिया था निफ्टी का, मोटा मोटी उसका आसपास ही सब रिएक्ट किया, और ऊपर की तरफ सेकंड रेजिस्टेंस जहां पर था वहां पर बाजार रिएक्ट किया। काफी इंटरेस्टिंग चार्ट बना है, इन दैट सेंस काफी इंटरेस्टिंग। एक तो आप बोले हैं कि बाजार के अंदर थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर एफआईआई जी। की तरफ से है। देखिए, ये डेटा तो एक अलग डेटा है। जो हम लोग टेक्निकल्स करते हैं, ओनली टेक्निकल्स, अगर कुछ पिक्चर्स आपको दिखाया जाए और उसको बोले, मैं आपको बोलने के लिए बोले कि ये पिक्चर देख के आपको क्या समझ में आ रहा है, तो टेक्निकल एनालिसिस वही चीज है। तो मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, खाली टेक्निकल्स के ऊपर हम लोग बात करेंगे अभी। तो चलिए अभी सीधा टेक्निकल चार्ट्स में वहां पर हम लोग बात करते हैं क्या क्या चीज उभर के आ रहा है, पॉजिटिव या नेगेटिव फैक्टर। और उसके साथ कुछ जैसे टेक्निकल्स लेके हम लोग जो स्टॉक डिस्कस करते हैं एजुकेशन पर्पस, वो भी हम एक साथ ही बात करेंगे। तो पहले चलिए चार्ट्स देख लेते हैं, उसके बाद स्टॉक के बारे में बात करेंगे। तो ये है निफ्टी का चार्ट विशाल जी। तो निफ्टी का जो हाँ। बाई तरफ चार्ट है मेरा, 1 घंटा का चार्ट है। बीच में जो है निफ्टी स्पॉट वीकली, और एकदम दाईं तरफ जो है वो निफ्टी डेली चार्ट है। नाउ इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले वीकली चार्ट से शुरू करते हैं। वीकली चार्ट में जो अगर देखा जाए कि बाजार के अंदर क्या माहौल है, निफ्टी देखिए रुका है 17,859। क्लियर पिक्चर, हम आपको पहले ही बोल रहे थे कि अगर आपको एक फोटो दिखा के बोला जाए लास्ट 3 वीक्स का ये डेटा है, क्योंकि ये वीकली निफ्टी स्पॉट है, तो 2022 का हफ्ता और ये है लास्ट वीक का, तो ये देखा जा रहा है कि तीनों का बॉटम एक ही जगह में है। कैंडल देख के समझ में आ रहा है लास्ट 3 वीक का बॉटम यहीं पर है, और स्पेसिफिकली लास्ट 2 वीक का हाईएस्ट पॉइंट एक जगह में है। ये तो एक धारणा होता है कि ऐसा सिचुएशन में या तो बाजार को ब्रेकआउट करना चाहिए या बाजार को ब्रेक डाउन करना चाहिए, इस रेंज का बाहर जाना चाहिए, सीधा सीधा बात है। नाउ पॉइंट इज 23 और 13 और 26 का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के बीच में है, तो ये वैल्यूएशन जोन भी है, इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है बाजार को नीचे तोड़ने में। बट मेरे हिसाब से अगर कहीं मार्केट 17,770, ये राउंड नंबर है, 17,770 तोड़ के ट्रेड होना चालू होता है, 10 से 15 मिनट्स, 10 to 15 मिनट्स अगर सस्टेन कर जाता है, तो बाजार के अंदर एक नेगेटिव माहौल हो सकता है। ये है वीकली चार्ट के हिसाब से आप देख सकते हैं। नाउ पॉइंट इज कहां सपोर्ट आ सकता है। देखिए, टेक्निकली आप प्री डिटरमाइंड हो सकते हैं कि ये जगह सपोर्ट है, ये सपोर्ट होल्ड करे या नहीं करे वो मार्केट के ऊपर है, और उस टाइम आपको बाजार को समझना पड़ेगा। टेक्निकल्स इंडिकेटर्स एंड ऑसिलेटर का कौन सा जगह में उस टाइम रहेगा, उसके ऊपर डिपेंड करके हम लोग को सिचुएशन में देखना पड़ेगा कि ये सिचुएशन से बाजार उभर के आएगा या नहीं आएगा, या फार्दर फॉल एक्सपेक्ट कर रहे हो। तो दैट्स वाई उसके लिए हम लोग को डेली चार्ट देखना पड़ेगा। डेली चार्ट में अभी हम जा रहे हैं, ये जो 1 घंटा का बार है कैंडल स्टिक्स में देखा गया, निफ्टी का 1 घंटा का जो चार्ट है, इसमें बार बार निफ्टी क्या हो रहा है, 17,700 से ये जो लोअर शैडो बन रहा है, ये लोअर शैडो ही मतलब यहां से कुछ ना कुछ बाइंग इंटरेस्ट बन रहा है, जो लास्ट फ्राइडे को भी ये दिखाई दिया। तो दैट्स वाई मैंने बार बार बोलने का कोशिश कर रहा हूं कि 17,770 का नीचे बाजार को एटलीस्ट 15 मिनट्स उसका नीचे ट्रेड होना चाहिए, तब जाके बाजार के अंदर एक नेगेटिव बायसनेस बन सकता है। तो ये है निफ्टी का जो है वीकली, काफी क्रूशियल लेवल में हम लोग खड़े हैं। डेली में ऑलरेडी नेगेटिव बायस बना हुआ है, बिकॉज कंजिक्यूटिव क्लोजिंग 13 डीएमए का नीचे दे दिया है, और आवरली निफ्टी काफी इंटरेस्टिंग जगह में है। दैट्स वाई मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि कहीं पैनिक ना हो जाए अराउंड 17,400 से लेके 17,500 जोन पे, जो कि हम लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस का जो स्लाइड दिखाएंगे उसमें हम लोग बात करेंगे।
अभी सीधा चलते हैं बैंक निफ्टी के अंदर। अब देखिए ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। बैंक निफ्टी 1 घंटा का बाईं तरफ चार्ट है, बीच में बैंक निफ्टी का डेली चार्ट है और बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट है। तो मैंने स्टार्ट विथ वीकली। बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट देखा जाए तो जस्ट लाइक अ निफ्टी, बैंक निफ्टी के अंदर भी कंजिक्यूटिव 3 बार एक ही जोन में है। या तो इसके ऊपर चलना पड़ेगा क्लोजिंग बेसिस पे, या तो इसका नीचे ब्रेकडाउन होना पड़ेगा। बट ये जो 13 और 26 का जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का जो जोन है, ये काफी अहमियत रखता है कोई भी सेक्टर में, चाहे कोई स्टॉक हो चाहे कोई इंडेक्स हो। ये वीकली चार्ट है। दैट्स वाई बैंक निफ्टी के अंदर भी एक सेलिंग बन सकता है, क्योंकि बैंक निफ्टी अगर देखा गया कि तीनों जो लोएस्ट पॉइंट है 41,597, 41,569 एंड 41,877, दैट मीन्स लोएस्ट पॉइंट जो है वो 41,597 और ये 569, दैट मीन्स 560 विथ फिल्टर। 41,560 के नीचे अगर बैंक निफ्टी चलता है तो बैंक निफ्टी के अंदर भी लाइक निफ्टी एक सेलिंग प्रेशर बन सकता है। ये बैंक निफ्टी के अंदर क्या हुआ, जैसे निफ्टी के अंदर कंजिक्यूटिव 3 क्लोजिंग हो चुका है, बैंक निफ्टी के अंदर कंजिक्यूटिव 3 क्लोजिंग अभी तक नहीं हुआ है। ये जो रेड लाइन है ये 13 सिंपल मूविंग एवरेज है, इसके नीचे 2 क्लोजिंग ही हुआ है, एक क्लोजिंग और चाहिए। दैट मीन्स मंडे वेरी क्रूशियल फॉर बैंक निफ्टी। अगर इसके नीचे होपफुली अगर नेगेटिव रहता है तो इसका नीचे क्लोजिंग हो सकता है। अब देखना पड़ेगा कि कंजिक्यूटिव 3 डेज जो लोअर लो हुआ है उसका लोएस्ट पॉइंट कहां पर है, वो तोड़ने से फिर बैंक निफ्टी के अंदर भी एक नेगेटिव बायसनेस खड़ा हो सकता है। अब चलते हैं ये बैंक निफ्टी के अंदर 1 घंटा का जो चार्ट है उसका क्या है। उसका जो हिसाब है देखा जाए लाइक निफ्टी, इसके अंदर भी एक पुल बैक आता है हर एक जोन से, मतलब लोअर एंड से। दैट्स वाई बैंक निफ्टी के अंदर भी ये जो जोन है इसके नीचे अगर 15 मिनट सस्टेन कर जाए तो बैंक निफ्टी के अंदर भी एक नेगेटिव बायसनेस बन सकता है एज पर द चार्ट इज कंसर्न। नाउ ये जो निफ्टी और बैंक निफ्टी का सब में जो लेवल्स हम लोग बात किए हैं, वो अभी सपोर्ट रेजिस्टेंस के अंदर एक स्लाइड शो देखेंगे। उस पर आप लोग को बहुत सारा चीज क्लियर डायरेक्शन मिलेगा, कहाँ का सपोर्ट है कहाँ का रेजिस्टेंस है। तो अभी चलिए सीधा चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, जहां पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर क्या क्या है। दादा थैंक यू सो मच। आपने वो जो निफ्टी का जो चार्ट्स बताया है उसमें एक जो अहमियत है 17,700 के आसपास का, उससे काफी क्लियर हो जा रहा है कि एक वो लेवल का जो सपोर्ट है वो बड़ा देखने लायक है। दादा एक करेक्शन है जो मैं आगे बोला अपना एनसीसी के लिए, वो नागार्जुना कंस्ट्रक्शन कंपनी है जो कि सरकारी कंपनी नहीं है। दादा आप अपने जो हर बार जो वो 3 स्टॉक्स का बताते हैं, प्लीज जरा जानकारी दीजिए। काफी इंटरेस्टिंग तीनों चार्ट है, क्योंकि देखिए बाजार गिरा हुआ है। ये चार्ट का टेक्निकल वेट ऑफ एविडेंस कुछ अलग है, बट मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये स्टॉक को आप जाके बाई कर लीजिए। ये एक एडुकेटिव चैनल है, या मैं जो बात कर रहा हूं वो कुछ टेक्निकल वेट ऑफ एविडेंस के हिसाब से ही मैं बात कर रहा हूं। तो चलिए अभी सीधा चलते हैं तीनों स्टॉक के। एक तो कॉमन नाम है सन फार्मा, सेकेंड है गणेश हाउसिंग और थर्ड है रत्नमणि मेटल। तो पहले सन फार्मा का बात करते हैं।
ये जो चार्ट फॉर्मेशन बना हुआ है ये वीकली चार्ट है। तो वीकली चार्ट के अंदर में हम लोग जो देख रहे हैं, अभी सन फार्मा का अंदर एक ट्रेडिंग रेंज के अंदर आ गया जो यहां पर था। और अभी जो जिस हिसाब से सन फार्मा है, एक ट्रेडिंग बैंड, मतलब ऊपर की तरफ 1035, ये स्पॉट में मैं बता रहा हूं, और नीचे देखा गया, नीचे का जो लेवल्स है वो है 970। इस बीच में सन फार्मा लगातार 3 हफ्ता से घूम रहा है। टेक्निकल चार्ट और वेट ऑफ एविडेंस के हिसाब से देखा जाए, आइदर और साइड में ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन इस चार्ट्स के अंदर एक मोमेंटम बन सकता है। दैट्स वाई नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड मैं सन फार्मा के ऊपर आप सब लोग को बोलेंगे कि आप लोग भी घर पे स्टडी कीजिए, टेक्निकल वेट ऑफ एविडेंस आप लोग को क्या मिल रहा है, क्योंकि काफी सारा चीज है इसके अंदर जो इतना छोटा टाइम में मैं ब्रीफ नहीं कर पाऊंगा। फिर भी आप लोग टेक्निकल्स देखिए, वीकली देखिए, डेली देखिए, तब आप लोग को थोड़ा बहुत समझ में आएगा। लेकिन एक वैल्यूएशन जोन में है और एक पुल बैक करने का कोशिश कर रहे हैं शान फार्मा। सेकेंड जो स्टॉक है वो भी काफी इंटरेस्टिंग है, गणेश हाउसिंग। ये स्टॉक को अगर आप पूरा देखेंगे चार्ट में, आपको समझ में आएगा कि ये चार्ट एक ऐसा रैली बना रहे हैं हर बार। ये 13 और 26 का वैल्यूएशन जोन में आता है, जहां यहां पर आया था, कुछ कंसोलिडेशन करता है, फिर जाके एक तेजी बनता है, फिर एक करेक्टिव फेज, फिर यहां पर एक कंसोलिडेशन, फिर वहां से एक रैली। वही जोन पे आके फिर एक कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि एक डाउन ट्रेंड लाइन के ऊपर ये क्लोजिंग गया है। ऊपर की तरफ ये स्टॉक ये सब जोन में रेजिस्टेंस बन सकता है। रफली मैं अगर देखूं तो 405 से लेके 410 ये टोटल जोन है। बट नीचे में काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है, ये सब जोन। दैट मीन्स प्रीवियस जो बॉटम बनाया था वो है 310। तो रेंज जो है ऊपर 410, नीचे 310, ये रेंज के अंदर गणेश हाउसिंग का एक पैटर्न रेडी हो रहा है। फिर से मैं बोल रहा हूं, ये एडुकेटिव चैनल है, मैं ये एडुकेशन पर्पस आप लोग के ऊपर ये स्टॉक को डिस्कस कर रहा हूं, ये कोई बाई और सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। नेक्स्ट स्टॉक जो है ये भी काफी इंटरेस्टिंग नाम है, रत्नमणि मेटल। क्योंकि देखिए मेटल में तो हलचल बन रहा है, बीच में बना था, फिर रिएक्शन आया, तो ये स्टॉक अंदर भी एक रिएक्शन आता है, फिर से वो स्टॉक ऊपर की तरफ भागने का कोशिश करता है। तो इसका भी चार्ट ऐसा इंटरेस्टिंग जोन में खड़ा हुआ है कि बार बार इसी जोन में आके ये स्टॉक एक सपोर्ट लेने का कोशिश कर रहा है। तो ये स्टॉक को भी हम लोग रेडार में डालेंगे कि नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड इस स्टॉक क्या परफॉर्मेंस देता है। नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड दैट डजंट मीन्स कि नेक्स्ट वीक से ये स्टॉक को हम वॉच करेंगे और नेक्स्ट वीक में ये स्टॉक को मोमेंटम चालू हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इस स्टॉक के अंदर मैं टेक्निकल वेट ऑफ एविडेंस देखूंगा, कम से कम 3 महीना इस स्टॉक को मैं वॉच लिस्ट में रख के इस स्टॉक के अंदर जो टेक्निकल्स डेवलपमेंट होगा वो चीज हम देखेंगे। तो तीनों स्टॉक, सन फार्मा, गणेश हाउसिंग और रत्नमणि मेटल, ये था मेरा हम आज का तीनों स्टॉक। दादा थैंक यू, आपने ये तीनों जो स्टॉक्स बताए हैं ये हर बार की तरह फिर से वापस इंटरेस्टिंग तो है ही, लेकिन हमारे व्यूअर्स को पता है कि ये एक एजुकेटिव चैनल है और हम लोग हमेशा इस बात पे स्ट्रेस करते हैं कि ये सब जो स्टॉक्स हम यहाँ पे जिनकी जानकारी देते हैं और जिनके बारे में डिस्कशन करते हैं उसको आपको रडार पे रखना है और उसको फॉलो करना है और फिर अपना डिसीजन खुद लेना है। दादा प्लीज अपने अब जो नेक्स्ट वीक के लिए जो ब्रेकआउट स्टॉक्स है उसका प्लीज जानकारी दीजिए दादा। हाँ, ब्रेकआउट स्टॉक विशाल जी ऐसा है कि इस बार तो बाजार काफी नीचे था, फिर भी ऐसा कुछ स्टॉक, क्योंकि बाजार तो पूरा मेल डाउन नहीं हुआ था कि हर एक स्टॉक नेगेटिव हो गया था, कुछ कुछ स्टॉक बहुत ही बढ़िया क्लोजिंग है जो कि कैश मार्केट का स्टॉक है। बट दैट डजंट मीन्स कि आप जैसे बोले हैं कि सोमवार को जाके ये स्टॉक को खरीदना है, नेवर। हाँ इस स्टॉक टेक्निकली ब्रेकआउट हुआ है। प्रीवियसली मैं जो 3 स्टॉक की बात किया हूं, ये टेक्निकल वेट ऑफ एविडेंस मैं दिखा रहा हूं, मैं कोई ये बोल नहीं रहा हूं कि आप जाके सोमवार को खरीद लीजिए, नेवर, कभी मत लीजिए। आप पहले अपने हिसाब से विचार कीजिए, वो चार्ट को देखिए, हो सकता है कि मैं जो जिस हिसाब से दिखा रहा हूं आप एग्री नहीं भी हो सकता है। तो कभी भी ऐसा आंख मिच के कोई भी ट्रेडिंग में मत इंटरेस्ट रखिए, कुछ अपना भी एडुकेटिव पार्ट लीजिए, एडुकेशन कीजिए कहीं से भी। तो चलिए अब सीधा चलते हैं कौन कौन सा स्टॉक टेक्निकली ब्रेकआउट हुआ है लास्ट वीक का क्लोजिंग के हिसाब से
प्राइस और वॉल्यूम के साथ कॉम्बिनेशन करके। तो चलिए सीधा चलते हैं ब्रेकआउट स्टॉक। थैंक यू दादा, आपने जो भी सब अब ब्रेकआउट स्टॉक्स बताए हैं वो हमेशा हम रडार पे रखते हैं। तो दादा बस आप अपने लास्ट सेगमेंट में चलते हैं जहाँ पे हमारा डिस्क्लेमर रहता है। दिस इज अ कम्प्लीटली एजुकेटिव चैनल। हम यहाँ पे जो भी व्यूज और जो भी शेयरिंग करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ हम एजुकेशनल पर्पस के हिसाब से ही करते हैं। सो वी रिक्वेस्ट ऑल अवर व्यूअर्स कि वो जो भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हैं वो अपनी सोच समझ के साथ या सेबी रजिस्टर्ड उनके जो इन्वेस्टमेंट सलाहकार है उनकी सलाह के हिसाब से ही काम करें। दादा थैंक यू सो मच आपका सब गाइडेंस के लिए। विल क्लोज फॉर दिस। थैंक यू। थैंक यू विशाल जी।